बांग्लादेश में कल जो हालात बरपे उसके बाद से बांग्लादेश लगातार जल रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज की तस्वीर क्या है, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे किसकी साजिश है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, खून से सना एक शख्स बेदम पड़ा हुआ है। कुछ लोग अपनी हथेली से उसका तकिया बनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि चेहरा ऊपर रहे। दूसरे नारे के बीच खून से सने उसके चेहरे पर जूते चप्पल चला रहे हैं। यह आज सुबह का बांग्लादेश है, शेख हसीना की रवानगी के एक दिन के बाद का बांग्लादेश। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरा दृश्य और ज्यादा डरावना है। एक फ्लाईओवर के दोनों ओर दो लोग लटक रहे हैं। पहले मारा फिर लटकाया, वहीं पर फांसी दे दी गई। ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं। नीचे देखिए, सड़कों पर शांति है। कुछ तमाशबीन दोनों लाशों की तरफ ताक रहे हैं। 5 अगस्त 2024 की तस्वीर तो पहले से वायरल है। शेख हसीना के घर में घुसे दंगाई कपड़े मछलियां लेकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर शेख हसीना हिंडन एयरबेस नहीं पहुंचती, यानी कि भारत नहीं पहुंचती, तो वहां पर क्या होता? ढाका में जमाते इस्लामी के चरमपंथी काबुल वाली तस्वीर यहां पर दोहराते नजर आ रहे हैं। जब नजीबुल्लाह की हत्या कर तालिबानियों ने उन्हें लैंप पोस्ट से लटका दिया था, अब यहां पर यह खबर भी आ रही है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बिलखते लोग सोशल मीडिया पर मारे जाने का डर जता रहे हैं। मतलब भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है। हमने सच्चे दोस्त के नाते शेख हसीना की हिफाजत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के जरिए ये बता दिया है कि हसीना फिलहाल भारत में रहेंगी। लेकिन बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना अलग बात है। हमें तो पहले इस दंगाई मानसिकता को समझना होगा कि आखिर ये हालात बांग्लादेश में क्यों पनपे हैं। बांग्लादेश की तुलना किससे करें? श्रीलंका से, जहां पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। राष्ट्रपति भवन में दंगाइयों का जश्न चल रहा था। ये तुलना हो नहीं सकती, इसीलिए क्योंकि श्रीलंका में खाने के लाले पड़े हुए थे। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, परचेजिंग पावर वहां पर खत्म हो गई, लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। शेख हसीना की नीतियों के चलते कोरोना काल में भी बांग्लादेश की जीडीपी 7% से ऊपर थी, भारत से भी ज्यादा। पिछले 10 साल में लोगों की इनकम 3 गुना बढ़ी है। फिर आखिर बांग्लादेश में ये स्थिति क्यों पनपी? क्या नौकरियों में 30% आरक्षण के विरोध ने इतना विकराल स्वरूप हासिल कर लिया कि आज बांग्लादेश इस तरीके से जल रहा है? मार्च में तय होता है कि 1971 की आजादी में शामिल परिवारों के बच्चों को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। शेख हसीना की इच्छा अपने पिता और बंगबंधु मुजीबुर रहमान का सपना पूरा करने की थी। मुजीब आजादी के लिए लड़ने वालों को मुक्ति योद्धा कहते थे। और इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी में इस फैसले का विरोध शुरू हुआ। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता चला गया। जमात इस्लामी इसे मौके के तौर पर देख रहे थे, यानी कि इस्लामी छात्र शिविर के जहां पर ये आंदोलन जो है बढ़ना चाहिए था, वहां पर कुछ साजिशें जो हैं इस आंदोलन को और ज्यादा भड़का रही थी। देखते ही देखते बंगबंधु के हत्यारे गुट को ये पता चल गया और वो इस पूरे आंदोलन को हवा देने लगे। और इस पूरे गुट को हवा देने वाले पाकिस्तान परस्ती जमातियों ने उत्पात मचाना भी शुरू कर दिया। ये उन्हीं जमातियों की तीसरी पीढ़ी के कट्टरपंथी हैं जिन्हें बेगम खालिदा जिया के पिता के चलते जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने पाकिस्तान से न्योता देकर बुलाया था। बंगबंधु की आदमकद प्रतिमा को जिस तरह से गिराया गया वो सबसे ज्यादा चुभती है। सद्दाम हुसैन की मूर्ति के साथ ऐसा ही देखने को मिला था। सद्दाम के साथ तानाशाह का अंत हुआ, समझ में आता है। लेकिन शेख मुजीब तो बांग्लादेश की आज़ादी के प्रतीक रहे हैं।
तो क्या आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि शेख हसीना माहौल भांपने में भूल कर गई। मुक्ति वाहिनी को समर्थन के बदले पाकिस्तान परस्त ब्रिगेड बनाने वाले गद्दारों को सूली पर चढ़ाने के बाद वो पहले से ही जमातियों के निशाने पर थी। इसलिए जब 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन को घटाकर 5% कर दिया, तब भी जमात ने आग को हवा देना यहाँ पर जारी रखा। 1 अगस्त को शेख हसीना ने जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर को आतंकी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया। फिर शांति के बदले चारों तरफ आग फैलाना और उसके इरादे से जमाती यहाँ पर फैल गए। असली स्टूडेंट यूनियन को इसका एहसास हो चुका था, लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। बंगबंधु की आदमकद प्रतिमा को जिस तरह से गिराया गया वो सबसे ज़्यादा चुभती है, और ऐसे में जिस तरीके के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर समझना होगा कि बांग्लादेश में क्या इसे ही आइडिया ऑफ आज़ादी कहा जाता है। इसके अलावा जिस तरीके की तस्वीरें आई, अब क्या विचारधारा है, कौन सी साजिश है, ये भी ऐसे कई सवाल जो हैं अब चुभने लगे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह ये भी निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, जो खालिदा जिया की जो पार्टी है, क्या उन्होंने ये किया? आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन यानी कि जेएमबी, क्या पूरे भारत में जिस तरीके का नेटवर्क उनका फैला हुआ है, क्या वो इसके पीछे हैं? क्या मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, अलकायदा के साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक खलीफा के जो नारे वहाँ पर लग रहे हैं, उस तरीके की कहीं ना कहीं जो टेरर कैंप्स हैं वो लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद ये स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हुई? ऐसे कई सवाल हैं जो अब बांग्लादेश की तस्वीर के बाद सामने आ रहे हैं। 2014 में वर्धमान बम ब्लास्ट से इसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पिछले ही साल बोधगया में सीरियल बम धमाके इसी ने करवाए थे। तब 2019 में हमारी सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इसलिए डरना ज़रूरी है। पड़ोसी मुल्क के नौजवान अगर सीरिया जैसी तकदीर चाहने लगे तो डरना लाजमी होगा। और उसके पीछे क्या सिर्फ जमात अकेले है या अमेरिका, पाकिस्तान या चीन का हाथ है, कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कुछ फैक्ट्स के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ढाका में अमेरिकी राजदूत पीटर हॉस को हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक नेता ने खूब खरी खोटी भी इसके पीछे सुनाई है। पीटर हास पर खालिदा जिया का समर्थन करने के आरोप भी लगे। फिर छात्र आंदोलन शुरू होते ही पीटर हास बेहद गुप्त तरीके से ढाका से वहां से निकल जाते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल पर बताते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है। वो इस तरह नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन ऐसा उन्हें करना पड़ा। अमेरिका मिलिट्री बेस बनाने के लिए लगातार शेख हसीना पर दबाव भी बना रहा था, ये भी सही है। अमेरिका ने सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू को बांग्लादेश चुनाव से पहले और बाद में ढाका भेजा। ये वही डिप्लोमैट हैं जिन पर इमरान खान गंभीर आरोप पहले से ही लगा चुके हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर चुनाव की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दें। अब तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने बांग्लादेशी आर्मी की तारीफ की है। आप इशारा समझ सकते हैं कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की नई सरकार हसीना की तरह भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता जारी रखती है या रुख बदलता है, ये देखना होगा। लेकिन हमारी चुनौती यहाँ से बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। मालदीव्स के मोइज़ू भी इस उलट चाल के चलते आपने देखा ही है कि किस तरीके के उनके भी रिएक्शंस जो हैं मालदीव से सामने आए थे। अब ये जो उकसावे की राजनीति यहाँ पर हो रही है, इसके बाद से अब भारत का क्या रुख रहना चाहिए, भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन असल तस्वीर यही है कि बांग्लादेश इस वक्त जो है तनावपूर्ण स्थिति में है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।